रूस यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी पर कब्जे के लिए भीषण लड़ाई हुई। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा उस ब्लैक सी तक पहुंचे। ब्लैक सी की अहमियत क्या है, मनीष झा क्रीमिया से जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो आप देखिए जरा। मॉस्को से 22 घंटे का सफर तय करके अब हम क्रीमिया में प्रवेश कर रहे हैं और इस वक्त हमारी ट्रेन विश्व प्रसिद्ध क्रीमिया ब्रिज को गुजर रही है। हमारे कैमरा सहयोगी संजीत आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने जो आप समंदर देख रहे हैं यही ब्लैक सी है और इसी ब्लैक सी के ऊपर पर बनाया गया है यह क्रीमिया ब्रिज। और इस क्रीमिया ब्रिज जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है और जब हमारी ट्रेन यहाँ से गुजर रही है तो अभी अभी हमने रूस का जो मेनलैंड है तमन उस स्टेशन को क्रॉस किया है और उसके बाद से हमारी ट्रेन अब पुल पर जा रही है। यह पुल 19 किलोमीटर लंबा है और इसकी शुरुआत से हम आपको दिखाने की कोशिश कर। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मेरे सामने सीधे वहाँ दर्जनों की संख्या में बहुत से शिप दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो अब जबकि हम ठीक पुल के एक हिस्से में हैं और पुल क्रॉस हो रहा है और साथ ही में आप देखें तो पैरेलल में ये जो ब्लैक सी है ये आपको दिखाई दे रहा है। एक अहम बात जो मैंने नोटिस की है कि पुल शुरू होने से करीब 2-3 किलोमीटर पहले से ही सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में CCTV लगे हुए हैं, जबकि ये सारे CCTV पहले से भी लगे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना घट जाना ये बहुत आश्चर्यजनक बात है और हम एक एक डिटेल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो ब्रिज है ये रेलवे ब्रिज इस तरफ है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें जो सड़क मार्ग है उसका ब्रिज है। देखिए ब्लैक सी पर अभी इस वक्त जो पक्षियों का झुंड है वो उड़ रहा है। तो एक तरफ ट्रेन गुजर रही है, नीचे ब्लैक सी है और पक्षियों के झुंड को आप देख रहे हैं। देखिए आपको बहुत सारी जो जहाज़ें शिप है, अलग अलग मालवाहक शिप, वो सब आपको दिखाई देगा। और इस तरह के मनोरम दृश्यों के बीच में मैं अपने जो को पैसेंजर है व्लादिमीर उनसे भी एक बार बात करूंगा और वो खुद आपको बताएंगे कि उनका अनुभव कैसा है। सो व्लादिमीर, गुड मॉर्निंग। वेयर आर वी? We are crossing through Krymsky Most, Krymsky Bridge. And going to Crimea. Going to Crimea. So, since you are also living in Moscow, and when you got information that the Krymsky bridge is attacked, so what was your first reaction? I was shocked. देखिए किस तरीके से इसे महज 3-4 दिन के अंदर ही पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया। ट्रेन की स्पीड देखकर भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब यहाँ की क्या पोजीशन है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने नोटिस की है इस ब्रिज को लेकर कि इस ब्रिज में हज़ारों की संख्या में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और वैसी स्थिति में इस ब्रिज को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना असंभव सा दिखता था, लेकिन वो हो गया और उसके बाद बहुत तेज़ी से इसे रिस्टोर किया गया। कितना इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके आसपास है इसे आप कैमरे पर अभी आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारे जो ऑयल डिपो बनाए हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे स्टोरेज की चीज़ें हैं। देखकर समझ में आता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा। और अब हम उस ब्रिज को हम क्रॉस कर चुके हैं और ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अब हम क्रीमिया के हिस्से में जो स्टेशन है किर्च स्टेशन वो पहुंचने वाला है। तो TV9 भारतवर्ष की टीम आपको इस जगह से रिपोर्ट करते हुए बता रही है कि अभी की तारीख में क्या पोजीशन है क्रीमिया के ब्रिज की। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, क्रीमिया ब्रिज, मॉस्को। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।